आप सबको ईशु सहाय जोहार सलाम और नमस्कार और हैप्पी न्यू ईयर भी। अरे अच्छा, क्या आप 20 से 25 साल की उम्र में हैं? अच्छा, अगर आप 20 से 25 साल की उम्र में हैं और यदि आपका मोबाइल घर वाले खरीद दिए, अच्छी बात है। रिचार्ज भी घर वाले कर दे रहे हैं। आपके पास बाइक है और पेट्रोल भी घर वाले भर दे रहे हैं। और यदि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और उसका मैनेज भी घर वालों के पैसा से हो रहा है, तब आप बहुत खतरनाक जगह में हैं। आप बहुत खतरनाक स्थिति में हैं, है ना? आपने बहुत ही ज़िंदगी को बहुत ही लाइटली ले लिया है। आपको सावधान होने की आवश्यकता। नए वर्ष में आपको डिसाइड करना है, एक निर्णय लेना है कि मैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए क्या करूँगा। वो निर्णय आपका परिवार के प्रति होना चाहिए, या फिर आपके इनकम के प्रति होना चाहिए, या आपके स्टडी के प्रति होना चाहिए। अगर आप ऐसा निर्णय नहीं ले रहे हैं तो आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है ना? अगर आपने निर्णय ले लिया, एक जवान होकर आपने निर्णय ले लिया है, तब आप बदहाली से, बेबसी से को दरकिनार करके आप खुशहाली की ओर पहला कदम बढ़ा चुके हैं। अच्छा, मेरा एक बात है, सवाल है ना। अच्छा, अगर हम 20-22 साल के होते हैं तो लोग हमसे क्या सवाल पूछते हैं? और स्टडी कैसा चल रहा है, कहाँ पढ़ाई कर रहे हो, कौन सा कॉलेज में हो, कैसा स्टडी चल रहा है, ऐसे पूछते हैं ना। लेकिन जैसे ही आप 25 के आसपास में आते हैं, लोग आपसे क्या पूछते हैं? कहाँ काम कर रहे हो, कितना कमा रहे हो, और काम धंधा ठीक चल रहा ना? लोग यही सवाल पूछते हैं और सटीक सवाल पूछते हैं। उस समय अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपको लज्जित होना पड़ता है ना। अगर आप 25 साल की उम्र तक कहीं काम नहीं किए हैं, अगर आप कुछ कमा नहीं रहे हैं, तो उसके बाद जो 30 साल जब आता है ना, उसके बाद आपको काम करने को मन नहीं करेगा और वो बहुत खतरनाक स्थिति होता है ना। बाइबल हमको बताती है कि कैसे हम काम करने के कौन कौन से स्रोत हैं, है ना। चलिए हम लोग बाइबल से देखते हैं। इससे पहले कि हम बाइबल से कुछ बातों को सीखें, एक छोटा सा चीज़ हम लोग देखते हैं ना। आप 2010 से 2024 का एक महंगाई का चार्ट देखिए, दिखाई दिया, है ना? कितना महंगाई बढ़ रहा है ना। तो आप चलिए हम लोग बाइबल से सीखते हैं कि हमको क्या पैसा कमाना है, क्यों कमाना है। देखिए, सबसे पहला जो काम है, समय के बदले में पैसा कमाना। आप जहाँ पर समय दे रहे हैं, चाहे आप कॉलेज में हैं या फिर कहीं पार्ट ट्यूशन पढ़ाते हैं, या फिर आप मान लीजिए मैकेनिकल सीखे हैं, या अच्छा बुक्स पढ़कर किसी को बताते हैं, तो उसके एवज में आपको पैसा कमाना है। बाइबल में उत्पत्ति 29 अध्याय में एक बड़ा सुंदर घटना का जिक्र है। लाबान नाम का एक आदमी था जो याकूब का मामू था, है ना। याकूब अपने मामा के घर जाता है और मामा उसको बोलता है कि देखो, तुम तो मेरे कुटुंबी हो। और 15 पद को हम लोग देखेंगे, 29 का 15 पद में लिखा है कि कुटुंबी होने के कारण तुझसे मुफ्त में सेवा कराना मेरे लिए उचित नहीं। कितना बड़ा बात बोल रहा है लाबान, है ना, कि मुफ्त में सेवा हम नहीं लेंगे। यानी हर सेवा का एक कीमत होता है ना। मुफ्त में कोई भी चीज़ नहीं मिलता, इस बात को याद रखिए। और इस वर्तमान समय में तो कुछ भी मुफ्त में, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए पैसा कमाना ज़रूरी है। अब बताओ भगना, याकूब को लबान बोल रहा, भगना बताओ कि तुम तो मेरे यहाँ काम करोगे, तुम्हारा हम सैलरी क्या देंगे? तो बोलता, मामू हम आपके घर में 7 साल काम करेंगे, बदले में मुझको राहेल से शादी करवा देना। लबान की 2 बेटियां थी, लिया और राहेल, है ना। लिया और राहेल 2 बेटियां थी। तो राहेल छोटी थी, तो छोटी पर उसका दिल आ जाता है। तो मामा बोलता, ओके, किसी और से शादी देने से अच्छा है कि मैं तुमको दे दूंगा। अब याकूब जो है 7 साल लगातार काम करता है ना। 7 साल, अगर 7 वर्ष इक्वल टू दिन निकालेंगे तो 2555 दिन वो लगातार काम किया। लक्ष्य क्लियर था, फोकस एकदम लक्ष्य पर था एकदम, कि मुझको हम 7 साल काम करेंगे, समय देंगे 7 साल, और बदले में हमको राहेल चाहिए। आज के युवा, आप लोग मेरे छोटे भाई बहन लोग हो सकते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि हमको मनचाहा चीज़ मिले, हम काम करेंगे तो। लेकिन याकूब की तरह हम काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, समय देना नहीं चाहते। 2-4 दिन बढ़िया से समय दे दे, उसके बाद हम डिले हो जाते हैं ना। ऐसा नहीं करना है। याकूब लगातार 7 वर्ष काम किया, लेकिन बदले में उसको राहेल नहीं मिली, है ना। चांद की ख्वाहिश थी, सितारा भी हाथ नहीं लगा। लिया से राहेल के लिए काम किया, लिया उसको थमा दिया गया, है ना। ऐसा होता है। आप मेहनत करते हैं, कभी कभी आपको मनचाहा चीज़ मिलता नहीं, मेहनताना नहीं मिलता, मजदूरी नहीं मिलती, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो करता है वही पाता है।
याकूब घबराए नहीं, बोला कि ठीक है, हम 7 साल समय दिए, हमको राहेल नहीं मिला, हम 7 साल और काम करेंगे। राहेल को पाने के लिए 14 साल वो लगातार काम किया, 14 साल। और बड़ा सुंदर वचन लिखा हुआ बाइबल में पढ़ेंगे, लिखा हुआ है उत्पत्ति उसका 29 अध्याय उसका 20 पद में, कि राहेल से प्रीति करने के कारण उसको 7 साल भी थोड़े दिन से लगा, है ना। ये प्रतिफल पाने का एक नजरिया होता है कृष्ण मेरे प्रियो, ना। हम चाहते तो बड़ी चीज़ों को पाने के लिए, लेकिन याकूब की तरह मेहनत करना नहीं चाहते। आप समय दीजिए, ना। और जब आप समय देते हैं तो समय के प्रति कुछ कमाने का प्रयास कीजिए। आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। याकूब हमको सिखाता है कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, और तब जो है आप जब समय देंगे, काम करेंगे, याकूब की तरह जो है बहुत ही सुंदर प्रतिफल पाएंगे। एकदम फोकस क्लियर, डीप फोकस जिसको बोलते हैं ना, राहेल पर ध्यान रहना चाहिए और सही समय पर सही फसल काटेंगे। तो निष्कर्ष यह है कि समय के बदले में पैसे कमाना सीखिए, और प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। यीशु सहाय।